पुराने वक्तों की बात है कि एक जगह एक हकीम साहब रहता था। हकीम साहब ने एक दवाखाना बनाया हुआ था। उसकी एक हसीन जमील नन्ही सी बेटी थी जो उससे बहुत मोहब्बत करती थी। हकीम साहब की बीवी एक अजीब आदत थी कि जब हकीम साहब अपने दवाखाने पर जाता तो उसकी बीवी अपने घर के तमाम खाने पकाने और जरूरत की अशिया एक चिट्ठी में लिखकर उसे दे देती और हकीम साहब उस चिट्ठी को जेब में डालकर दवाखाने चला जाता। हकीम साहब की भी एक अजीब आदत थी कि वो उस वक्त तक मरीजों से फीस लेता जब तक कि उसकी बीवी की दी गई चिट्ठी में मौजूद अशिया को खरीदने के लिए रुपए मुकम्मल ना हो जाते। जब उन अशिया के रुपए मुकम्मल हो जाते तो मरीजों से फीस लेना बंद कर देता था, चाहे कोई मरीज अमीर ही क्यों न हो। लोग उसकी इस आदत से बड़े हैरान होते, लेकिन जब लोग उससे सवाल करते तो बस एक ही बात कहता कि मुझे अपने हिस्से की रोजी रोज की मिल जाती है जो मुझे जरूरत होती है, इसलिए और मैं फीस नहीं लेता। उसकी बीवी भी हर रोज कहती कि आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, तुम ये आदत छोड़ दो, लेकिन वो किसी की एक ना सुनता। एक दिन ऐसा हुआ कि मामूल के मुताबिक उसकी बीवी ने उसको चिट्ठी लेकर दी, लेकिन जब उसने दवाखाने जाकर वो चिट्ठी खोली तो देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि आज उस चिट्ठी में घर के शाह के लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे अपनी बेटी के लिए जहेज के लिए बहुत कुछ सामान लिखा हुआ था। ये सब जब उसने पढ़ा तो हकीम का जिस्म परेशानी से कांपने लगा। इतने मरीज कहाँ से आएंगे कि मैं अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा कर सकूंगा। और उस परेशानी की हालत में बैठा सोच रहा था कि अचानक से बाहर से एक तांगे वाले की आवाज सुनाई दी। अभी अपनी जगह से उठने ही वाला था कि एक ताजिर वहाँ आन पहुँचा। हकीम ने समझा कि शायद कोई मरीज है। उसने उससे सवाल किया, तुम्हारा क्या मसला है? उसने कहा, ऐ नेक दिल हकीम, जो मेरा मसला था वो हल हो चुका है। बाहर तुम्हारी बेटी के जहेज के लिए 3 तांगे सामान से लदे खड़े हैं। ये सुनकर हकीम साहब बड़ा हैरान हुआ कि आदमी को कैसे पता कि मुझे अपनी बेटी की जहेज के लिए पैसों की जरूरत है। हकीम ने उस ताजिर से सवाल किया कि तुम्हें कैसे मालूम कि आज मेरी चिट्ठी में घर के शाह के साथ साथ मेरी बेटी के जहेज का सामान भी लिखा हुआ है। उस ताजिर ने कहा कि मुझे तो नहीं पता था कि आज तुम्हारी चिट्ठी में तुम्हारे घर के शाह के साथ साथ तुम्हारी बेटी का जहेज भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक दफा अपने तांगे पर यहाँ से गुजरा था और जब मैं यहाँ से गुजरने लगा तो मेरे तांगे का एक पहिया खराब हो गया था। उसकी मरम्मत कराने के लिए सामने वाली दुकान पर मैंने तांगा खड़ा कर दिया। गर्मी की वजह से मैं आपके दवाखाने में बैठ गया था। जब मैं हकीम खाने में आकर बैठा तो आपके पास एक नन्ही सी बच्ची बैठी हुई थी। जब उसने कहा कि अब्बा जान घर चलो, मुझे भूख लगी है, लेकिन आप अपनी बेटी को बार बार टालते रहे। मैं समझ गया कि आप ये समझ रहे हैं कि ये आदमी दवा लेना चाहता है, लेकिन आपको ये मालूम नहीं था कि मैं कोई दवा नहीं बल्कि अपना तांगा मरम्मत कराने के लिए यहाँ आकर बैठ गया हूँ। लेकिन फिर मैंने दिल में सोचा कि क्यों ना बड़े बड़े हकीमों से दवा लिया है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से मारूम रखा, क्यों ना मैं इस हकीम से भी दवा ले लूं। उसके बाद मैं आपके पास आकर बैठा और आपको अपनी सूरत हाल के बारे में बताया तो आपने मुझे उस वक्त कागज में लिपटी 6 पुड़ियाँ दी और आपने कहा था कि बारी बारी अपनी बीवी को पिलाना, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद से नवाजेगा। लेकिन जब मैं आपको फीस देने लगा तो आपने कहा था कि आज की अशिया के रुपए मुकम्मल हो गए हैं, इसलिए मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। मैं बार बार इसार करता रहा, लेकिन आपने उस दिन मुझसे फीस नहीं ली थी और मैं खामोशी से वो पुड़ियाँ अपनी जेब में डालता और अपना तांगा लेकर वहाँ से चला गया। घर जाकर जब मैं अपनी बीवी को आपकी दी हुई पुड़ियाँ पिलाई तो अल्लाह के करम और फजल से मुझे अल्लाह ताला ने एक बेटा और एक बेटी से नवाजा था और औलाद के आते ही मेरे कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक तांगा था और अब मैं बहुत बड़ी तिजारत का मालिक हूँ। मेरी बेटी जवान हुई तो जब मैं अपनी बेटी के लिए बाजार से जहेज का सामान खरीदने के लिए गया तो अचानक मुझे वही आपकी नन्ही सी बच्ची दिल में बार बार याद आने लगी और आपका एहसान भी याद आने लगा। जब मैं अपनी बेटी के लिए जहेज खरीद रहा था तो वही जहेज मैंने तुम्हारी इस नन्ही सी बच्ची के लिए भी खरीद लिया।
اور ایسے کرتے کرتے میں نے 3 ٹانگوں کی جگہ 6 ٹانگیں سامان کے خرید لیے۔ آپ مہربانی کر کے یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ یہ سنتے حکیم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد حکیم صاحب سامان سے بھرے ٹانگے لے کر اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہا، تم مجھے ہر روز کہتی تھی کہ اپنی فیس مکمل لیا کرو، میں تمہیں کہتا تھا کہ میری روزی کا مالک اللہ ہے، تم شکریہ ادا کیا کرو، اور آج دیکھو میں نے ایک ہی دن میں اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان مکمل کر کے لے آیا۔ دوستوں ایک بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی نیکی کو رائگاں نہیں جانے دیتا، بس فرق صرف اس بات کا ہے کہ کسی کو اس کی نیکی کا صلہ چند لمحوں میں دے دیتا ہے اور کسی کو اس کی نیکی کا صلہ 20 سال بعد بھی دیتا ہے۔ بس ایک ہی بات دل میں رکھیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کا اجر مشکل وقت میں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔